अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के अंदर सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए गए हैं फर्स्ट क्लास बायोलॉजी न्यू बुक पंजाब बोर्ड के। तो अभी उसकी एक्सरसाइज रहती है, तो अब इस लेक्चर के अंदर हम जो एक्सरसाइज करते हैं कि देखते हैं इसके एमसीक्यूज जो हैं वो कैसे हैं। देखो पहला सवाल क्या कहता है हमें, विच डोमेन ऑफ लाइफ विच डोमेन ऑफ लाइफ character is characterized by organisms that often inhabit extreme environments and have cell membrane with ether linked lipids। तो हमने पढ़ा था कि लिपिड्स के अंदर जो ईथर होती है वो किन के अंदर होती है, वो होती है आर्किया के अंदर। और जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट मतलब जो हार्श टेम्परेचर वगैरह में भी रह पाएँ तो वो आर्किया कहलाते हैं। ठीक है, तो आर्किया वाले जो होते हैं यही जो है आपके बेस्ट होते हैं। ये इसका ऑप्शन ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा है व्हाट इज़, दूसरा सवाल है व्हाट इज़ की डिफरेंस बिटवीन द डोमेन्स बैक्टीरिया और आर्किया के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। देखो बैक्टीरिया है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन वाइल आर्किया डू नॉट, ये तो दोनों के पास नहीं होते। ठीक है, ये तो नहीं होता। बैक्टीरियल सेल है वाल है पेप्टिडोग्लाइकिन। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वाल है वो पेप्टिडोग्लाइकिन वाइल आर्कियल सेल वाल डू नॉट हैव इट। हाँ ये लग रहा है। ठीक है, आर्किया आर ओनली फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट वाइल बैक्टीरिया आर नॉट, नहीं दोनों जो है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। बैक्टीरिया आर आल यूनिसेलुलर वाइल आर्किया इंक्लूड्स मल्टीसेलुलरिज्म, तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन और ईथर ऊपर ही हमने डिस्कस किया है इसका, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following kingdom includes organisms that are mostly unicellular, सारे यूनिसेलर हों। यूकेराटिक, यूकेराटिक आ गई ना बात, वरना यूनिसेलर तो बैक्टीरिया भी है आर्किया भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है यूकेराटिक एंड कैन बी ऑटोट्रॉफिक भी हैं कुछ ऑटोट्रॉफिक भी। तो वो किंगडम कौन सा था, प्रोटोक्टिस्टा आपका। तो प्रोटोक्टिस्टा विल बी द, क्योंकि फंजाई के अंदर सारे जो है मल्टीसेलुलर हैं, एनिमल्स भी मल्टीसेलुलर हैं, प्लांट भी मल्टीसेलुलर, तो प्रोटोक्टिस्टा इज द बेस्ट ऑप्शन और यही होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद जो है इन विच किंगडम, कौन से किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रीडोमिनेटली मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। तो सारे मल्टीसेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं और इनके पास सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। तो वो कौन से होते हैं, देखो वो प्लांट ही होते हैं, इनके पास काइटिन की बनी होती है फंजाई के अंदर। एनिमल के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, प्रोटोस्टा के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, द करेक्ट ऑप्शन विल बी द प्लांटी। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई वायरस। वायरस को क्लासीफाई करने के लिए कौन सा जो यूज़ होता है, हमने पढ़े थे कि तीन होते हैं, मार्फोलॉजी के हिसाब से, जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से, रेप्लिकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे कौन सा है, देखो एबिलिटी टू काज स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं, लेकिन किस होस्ट के अंदर रहता है उसके हिसाब से था। द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड दे कंटेन, हाँ ये सही है। द कलर ऑफ द वायरस पार्टिकल्स, ये गलत है, ये भी गलत है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके रिगार्डिंग, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वायरस ग्रुप इंक्लूड्स वायरस सच एज कोरोना वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इसमें कौन सा जो है आता है, रट्टे वाला सवाल था। ठीक है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो हम जो है इसको टिक कैसे करेंगे। ओके, अब जो है नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एट विच लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट डू वी इवेल्यूएट द वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पेशीज विद इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इकोसिस्टम। तो किसी भी ये जो है पर्टिकुलर हैबिटेट पे स्पेशीज को, डिफरेंट स्पेशी की बात कर रहा है, सेम की नहीं। तो डिफरेंट स्पेशी को हम देखते हैं किसी भी के अंदर, तो किसी को असेसमेंट करते हैं कि इस स्पेशी में क्या डिफरेंसेस है एक दूसरे के अंदर। तो इसके भी लेक्चर्स हमने किए थे। तो वो किस में किया जाता है, वो स्पेशी डाइवर्सिटी में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक के अंदर एक ही स्पेशी का किया जाता है, स्पेशी डाइवर्सिटी के अंदर डिफरेंट स्पेशी के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ओके ओके, नाउ 8वां क्वेश्चन क्या है, विच मेथड इज बेस्ट सुइटेड फॉर असेसिंग द, विच
method is best suited for assessing the distribution of species across grazing environment condition within a single geographical area. सिंगल geographical area है, वहाँ पे कोई और ट्रांजेक्शन्स वगैरह नहीं है, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पे कौन सा मेथड सही होगा? विच मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर असेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज अक्रॉस ए रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन विद इन सिंगल जोग्राफिकल एरिया। तो वहाँ पे क्वाड्रेट जो है वो बेस्ट रहेगा। क्वाड्रेट हमने पढ़ी थी, तीन टाइप्स के जो पढ़ी थी, क्वाड्रेट सैम्पलिंग जो है, ट्रांजिट सैम्पलिंग, पॉइंट काउंट्स, रिमोट सेंसिंग। तो यहाँ पे क्वाड्रेट सैम्पलिंग जो है वो बेस्ट रहेगा ऑप्शन आपका, उसमें क्वाड्रेट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका 9 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वो जो तो फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशीज। स्पेशीज के कॉन्सेप्ट के बारे में कौन सी चीज़ सही है? देखो, स्पेशीज ऑलवेज डिफाइंड बाय फिजिकल कैरेक्टर्स अलोन, नहीं, उसके साथ दूसरे भी कैरेक्टर। डिफरेंट स्पेशीज कैन इंटरबीट, नहीं, डिफरेंट नहीं कर सकते, एक ही टाइप के होते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेशीज आर रिकॉर्ड आइसोलेटेड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ अदर स्पेशीज, दूसरे स्पेशीज से आइसोलेट होंगे, खुद ही कर सकेंगे रिप्रोडक्शन। हाँ, ये लग रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशी कैन बी डिफाइंड सोली बेस्ड ऑन जेनेटिक सिमिलरिटी। जेनेटिक सिमिलरिटी में डिफरेंसेस भी आते हैं स्पेशी के अंदर, ऐसे नहीं कि सेम होते हैं, जैसे एक ही खानदान के अंदर बहुत सारे जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं। तो 9 का जो है ऑप्शन जो है आपका सी ही करेक्ट होगा। जो मेयर ने क्लास जो डिफाइन किया था वो यही था, ठीक है, जो है सी ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि और भी नोटिफिकेशन आते रहें। यहाँ पे शॉर्ट्स भी आते हैं, शॉर्ट्स रोज़ भेजता हूँ, नॉलेज वाले होते हैं। एमडीकेट के जो है तैयारी कैसे की जाए वो भी वीडियो अपलोड है। बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं जो आपके फ़ायदे के लिए हम बना रहे हैं, ताकि आपके फ़ायदे के लिए आप डॉक्टर्स बने। इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। तो अभी जो है 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट टाइप ऑफ स्पेसीज अकर्स व्हेन पॉपुलेशन आर ज्योग्राफिकली सेपरेट बाय फिजिकल बैरियर। फिजिकल कोई बैरियर हो, उसके वजह से जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेसिएशन कोई बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? वो होता है, देखो, सिंपेट्रिक के अंदर क्या था, एक ही जगह पे जो होते थे, ठीक है। और पैरापेट्रिक के अंदर क्या हो रहा था, ये भी एक ही जगह के अंदर चेंजिंग होते। पेरीपेट्रिक जो है वो उसके अंदर जोग्राफिकली सेपरेशन होती है लेकिन छोटा ग्रुप होता है। तो यहाँ पे बेस्ट जो ऑप्शन होगा एलोपेटिक स्पेसिएशन, जिसमें डायरेक्टली कहा गया है कि भाई जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो आपका जो है सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो अब जो स्क्रीनशॉट निकालें, मैं वापस जो है इसको जो रोटेट करता हूँ स्क्रीन को, आप जो है देख लें। रोटेट नहीं करता, ऐसी को जो है ऊपर करता हूँ, यहाँ से आप देखते जाएं कि कौन से आप हमने जो है क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि आपके जो है क्लियर हो जाएं, ठीक है। फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, ठीक है, थर्ड का जो है डी, फोर्थ का बी सी, 5 का सी, 6 का डी, 7 का सी, 8 का ए, ठीक है, 9 का सी, 10 का सी। सो दिस ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।